सबने राम राम। अपने ब्याह टेंट लाल किले में तनवा देगा के, और मैं रोटी तक पो दूंगी पर तू भी कदे चून छनवा देगा के। और फौजी तैला तो देन न दूसर में जहाज भी दे दे, पर तू बता तेरा बाप उसने तरवान खातर एयरपोर्ट बनवा देगा के। सुनियो, एक शहीद के ऊपर है। किया था तो उसका पिताजी उसकी खबर सुनते ही मर लिया, और वर्द अवस्था में उसने सीने पर पत्थर धर लिया, और हंसते खेलते हुए गया था जो आज खामोश होकर आया है। मेडल और तिरंगा लेकर पिताजी ने सब्र कर लिया कि पहले की तरह अब उसके सिर पर वो हाथ नहीं धर पाता। शहीद का पिता हो करके अब आंख में नमी नहीं भर पाता, और कागज के टुकड़े तो सारी दुनिया ही कमाई फिरती है, पर जो कमाई एक शहीद करता है वो कमाई और कोई नहीं कर पाता। कि जिनके जवान बेटे जाते हैं उनके नैन नम देखने को मिलते हैं, टूट जाते हैं अचानक उन पे पहाड़, बहुत से गम देखने को मिलते हैं। और वर्द पिता को नहलाते हुए मैंने बहुत से बेटों को देखा है, मगर जवान बेटों को नहलाते पिता बहुत कम देखने को मिलते हैं। हर एक सुबह अब तो मेरे दोस्तों पिता का दर्द बड़ा होता है। प्रतिमा साफ करे, नहलाए और उठाए, घर कचरा वहां पड़ा होता है। और इतना आसान नहीं है फौजी तहलान शहीद बेटे के सामने जाना, अगर अंदर से सब कुछ मार के तब कहीं उसके सामने जाके खड़ा होता है। थैंक यू। सिर्फ 2 ही लाइन बोलूंगी, और ये नहीं मतलब कि हम हिंदू हैं या वो मुस्लिम है, ऐसा कुछ नहीं होता। सिर्फ 2 लाइनें हैं, मीनिंग बहुत बड़ा अगर समझ सको तो। ये जो कविता है ये अभिनव वैभव गुप्ता की है। मान कर देवी जहाँ 9 दिनों तक एक कन्या का सत्कार होता है, और फिर उसी सभ्य भारत में हर 15 मिनट में एक लड़की का बलात्कार होता है। कि मैं स्त्री हूँ, मैं स्त्री हूँ, मैं नारी हूँ, मैं कली हूँ, मैं फुलवारी हूँ, मैं दर्शन हूँ, मैं दर्पण हूँ, मैं नाद हूँ, मैं ही गर्जन हूँ, मैं बेटी हूँ, मैं माता हूँ, मैं बलिदानों की गाथा हूँ। पुरुषों की इस दुनिया ने मुझे कैसी नियति दिखलाई, कभी जुए में हार गए और कभी अग्नि परीक्षा दिलवाई। कलयुग हो या सतयुग हो इल्जाम मुझी पर आता है, और क्यों घनी अंधेरी सड़कों पर चलने से मन घबराता है। मैं डरती हूँ, मैं डरती हूँ, मैं मरती हूँ जब सफर अकेले करती हूँ। डर का साम्राज्य बढ़ता है, कोई साया पीछा करता है। मेरी मुट्ठी बन जाती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है तरल पसीना माथे पर, दिल में मेरे घबराहट है। जाने ये किसका साया है, जाने ये किसकी आहट है। अंधेरे में उन हाथों ने मुझको बाहों में भींच लिया, और एक ने मुंह पर हाथ रखा, एक ने आंचल खींच लिया। नारी के सम्मान को मिलकर तार तार सा कर डाला, और मर्यादा के आंचल को फिर जार जार सा कर डाला। मारा है मुझको, पीटा है, बालों से मुझे घसीटा है, और फिर बर्बरता की उन सारी सीमाओं को तोड़ दिया, और फिर उन्हीं अंधेरी सड़कों पर मुझे तड़पता छोड़ दिया। सन्नाटे में चीख रही थी, खून से लथपथ हो गया। सबने तस्वीरें खींची, पर कोई मदद को आगे ना आया, कोई मदद को आगे ना आया। कोई मदद करो, कोई मदद करो, कोई मदद करो, कोई मदद करो। ये चीख चीख कर चीख भी मुझसे रूठ गई, और जब होश में आई इस समाज की बातें सुनकर टूट गई। परिवार की बदनामी होगी, चुप रहो, सब यही समझाते हैं, और ये नई उम्र के लड़के हैं, थोड़ा तो बहक ही जाते हैं। अरे भूल जाओ, अरे भूल जाओ जो हुआ, ये लड़के बच ही जाएंगे, और तुम लड़की हो, दुनिया वाले तुम पर ही प्रश्न उठाएंगे। क्यों निकली अंधेरी रात में, क्यों कोई नहीं था साथ में, क्या मेकअप था, क्या गहने थे, क्या छोटे कपड़े पहने थे। प्रश्नों की इस भूल भुलैया में सच्चाई कहीं खो जाती है, और सब भूल जाओ कहने वालों, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती है। कैसे भूलूं उन रातों को, मुझको छूते उन हाथों को, उन सारी तकलीफों को। कैसे भूलूं उन चीखों को, मेरे शरीर की चोट तो कुछ दिन में ही भर जाएगी।
मगर मन की पीड़ा सारी उम्र साथ रह जाएगी। और इस एहसास से बढ़कर कोई दर्द नहीं हो सकता है, जो नारी का अपमान करे वो मर्द नहीं हो सकता है। जो नारी का अपमान करे वो मर्द नहीं हो सकता है। और जब सजा मौत की लागू होगी सारे दोषी लड़कों पर, फिर कोई लड़की नहीं मिलेगी खून से लथपथ सड़कों पर, फिर कोई लड़की नहीं मिलेगी खून से लथपथ सड़कों पर। तो आओ प्रण लो मेरे साथ और ये आह्वान करो, अपनी मर्यादाओं को समझो, एक नारी का सम्मान करो, एक नारी का सम्मान करो, एक नारी का सम्मान करो। थैंक यू।